मैं तो करमिती बाई का जन्म जयपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम था परशुराम जी, जो खंडे इलाके शेखावत सरदार के पुरोहित जी थे। उनकी पुत्री करमिती का बचपन से ही निरंतर श्री कृष्ण का जाप किया करती थी। कभी कभी कीर्तन करते समय वो नाचने लगती थी और हंसते हंसते लोटपोट हो जाती थी। उसकी इस भक्ति को देखकर घर वाले बड़े ही प्रसन्न रहते थे। मैं तो जब करमिती बाई बड़ी हुई तो उनके पिता ने उनका विवाह करना चाहा, लेकिन करमिती की शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। लज्जावश उनने विवाह तो कर लिया। जब उसे लेने आए तो उन्होंने सोचा, जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका है उसे दूसरे को कैसे दिया जा सकता है। उसने श्री कृष्ण को पुकारा और रात के अंधेरे में चुपचाप घर से निकल पड़ी वृंदावन के लिए। जब सुबह करमिती घर में नहीं मिली तो घर में हलचल मच गई। परशुराम जी जानते थे कि उनकी पुत्री पवित्र है, लेकिन फिर भी लोक लाज के लिए वो राजा के पास पहुंचे फरियाद करने। मैं तो राजा ने पुरोहित जी की मदद करी और चारों ओर घुड़सवारों को भेज दिया ताकि करमिती जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब करमिती दौड़ी चली जा रही है, पता नहीं वो कितनी दूर निकल गई। सुबह होने ही वाली थी, फिर भी वो दौड़ी चली जा रही थी। करमिती ने सिपाहियों के आने की आवाज़ सुनी। वो समझ गई कि ये सिपाही मुझे ढूंढने आ रहे हैं, तो आसपास पेड़ के पास छुपने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई भी सुरक्षित जगह समझ में नहीं आ रही थी। मैं तो करमिती बाई ने एक मरा हुआ ऊँट देखा, जिसे सियारों ने उसका पेट खा गए थे। सिर्फ खोखला शरीर ही पड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पर बहुत तेज बदबू आ रही थी। करमिती बाई ने तुरंत उस ऊँट के पेट के अंदर छुप गई। घुड़सवार वहाँ पर आए, लेकिन तेज बदबू के कारण वहाँ से तुरंत निकल गए। करमिती बाई भूखी प्यासी 3 दिन तक उस ऊँट के पेट के अंदर छुपी रही। मैं तो चौथे दिन वो ऊँट के पेट से बाहर निकली और पूछते पूछते वृंदावन पहुँच गई। वृंदावन पहुँचकर मानो वहाँ पर आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। कुछ समय बाद बीत जाने के बाद परशुराम जी वृंदावन आए। ब्रह्म कुंड पर घूमते घूमते उन्हें एक बैरागनी दिखाई पड़ी। वहाँ जाने पर पता चला कि वो उनकी बेटी करमिती बाई है, जो साधु वेश में ध्यान मग्न में बैठी है। पुत्री की दीन दशा को देखकर पिता शोक में डूब गए, लेकिन बेटी की भागवत प्रेम को देखकर अपने आप को धन्य मानने लगे। पिताजी ने करमिती को ध्यान से जगाया और घर जाने का आग्रह किया। करमिती ने कहा, पिताजी यहाँ पर कोई आ जाए तो कभी लौटता है। मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ, अब मुर्दा उठे तो उठे कैसे। पिताजी बेटी की भक्ति भाव को देखकर घर लौट आए। पिता ने जब महाराज को करमिती बाई के बारे में बताया तो वो वृंदावन पहुँचे करमिती बाई के दर्शन करने के लिए। महाराज के आग्रह करने पर करमिती बाई ने एक छोटी सी कुटिया बनाने का निवेदन स्वीकार कर लिया। महाराज ने ब्रह्म कुंड के पास मढ़िया बना दी। करमिती बाई की भक्ति ने महाराज को भी भक्त बना दिया।